नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र के अधिकांश गांवों में बूढ़ी दीपावली भिरूडी आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सुबह होला जलाया तो दिन में भिरूडी फेंकी गई। इस दौरान प्रत्येक गांवों में पूरे दिन जैंता रासो व हारूल नृत्य के कार्यक्रम भी चलते रहे। विदित है कि जौनसार बावर क्षेत्र में देश में मनाई जाने वाली दीपावली के ठीक एक माह बाद जौनसारी बूढ़ी दीपावली मनाने की परंपरा है। इसी के सापेक्ष आज जौनसारी दीपावली भिरूडी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दीपावली में जौनसार बावर के रीति रिवाज एवं अपनी संस्कृति तथा वेशभूषा का समावेश की झलक साफ नजर आई। वैसे तो 5 दिवसीय दीपावली की शुरुआत बीते शुक्रवार अमावस्या की सुबह छोटी दीपावली से हो गई थी, लेकिन आज बड़ी दीपावली का महत्व सबसे अधिक रहता है। सुबह 4 बजे से अपनी अपनी परंपरा अनुसार गांव के लोग पंचायत आंगन में एकत्रित हुए और एक निश्चित स्थान की ओर ढोल दमोह के साथ नाचने गाते हुए पहुंचे, जहां भीमल की लकड़ियों से बना होला जलाया गया। पारंपरिक रीति रिवाज के साथ महिलाओं, पुरुषों एवं युवाओं ने महासू देवता की हारूल के साथ एक दूसरे को बड़ी दीपावली की शुभकामनाएं दी। पंचायती आंगन में पहुंचते ही अपने इष्ट देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए अपनी और अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। प्रत्येक परिवार से एकत्रित किए गए अखरोट भिरूडी के रूप में फेंके गए। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। इसके साथ ही पूरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम भी मची रही, जिसमें महिलाओं के साथ ही पुरुषों ने भी जैंता रासों के साथ ही हारूल नृत्य से समा बांधा।
भवानी के साथ होना है। ये जो पुरानी दिवाली है, पुरानी दीपावली है, ये हमारा पौराणिक पर्व है जौनसार बाबर का, और ये हमारे बुजुर्गों ने हमें विरासत में दिया है और आज तक हम इस परंपरा का निर्वहन करते हुए आ रहे हैं। इस पर्व में हमारी जो पारंपरिक गीत है, पारंपरिक नृत्य जो है हमारे, उसका एक समावेश है। महिलाएं पंचायती जो आंगन होता है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती है और इस नृत्य और इन गीतों को गाती है। और जितने भी हमारे लोग बाहर होते हैं गांव से, वो इस पर्व को मनाने के लिए गांव पहुंचते हैं और बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज तक हम अपने बुजुर्गों की इस परंपरा का निर्वहन करते हुए आ रहे हैं। धन्यवाद। बुजुर्गों से सुनने में आ रहा है कि जब हमारे यहाँ दीपावली का जश्न होना था और उस समय यहाँ राक्षस का एक क्या बोले आतंक भी था, तो कहाँ तक वो सत्यता है सर कि मतलब हमारे यहाँ वास्तव में जब देश में मनाई जाने वाली दीपावली थी उस समय राक्षस का आतंक था, उसके ठीक एक माह बाद उसी की खुशी में, उसके मरने की खुशी में ये दीपावली जो ना बूढ़ी दीपावली के नाम से मनाई जाती है। जी जी, देखो दंत कथाएँ और जो परंपराओं से जो कथाएँ चली आती है, उस कथाओं के सार को भी जो है जौनसार बाबर लेता आया है। अब मासू महाराज की जो वंदना और मासू महाराज के नाम से जो इस समय त्यौहार के रूप में बिरूड़ी के रूप में होती है, और हाथी और हरिण का भी जो पर्व है, जो हाथी हरिण का जो नृत्य है, वो हाथी और हरिण का जो हमारे महाराज के नाम से ही जो बनती है, और उसी महाराज की सेवाओं के लिए तमाम बिंदु आते हैं। और उस राक्षस के अंत का मतलब जो दुराचार है, जो अत्याचार है, उसे मुक्ति मिलना और उन पापी लोगों को खत्म करने के बाद जो एक खुशी का माहौल क्षेत्र में होता है, तो उसी प्रकार से जो है जैसे डिप्से के रूप में है, तो मान लो कि वो डिप्सा जो है एक उस प्रकार से जैसे रावण का दहन होना है, मेघनाथ का दहन होना है, उसी प्रकार गांव-गांव में भी डिप्सा बनाया जाता है। और सुबह होलियात के रूप में वो पर्व है कि अंधकार से प्रकाश की ओर, अब हम जो है अत्याचार से जो है धर्म की ओर हम लोग आगे बढ़ें, इसी प्रकार से त्यौहार को जो है खुशी का माहौल पैदा करता है। सर ऐसा लगता है कि जौनसार बाबर में लगभग जो त्यौहार है, संस्कृति है, वो तो बची हुई है, और जो घर में रुके हुए व्यक्ति है उस संस्कृति को बचाए हुए है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जौनसार से पलायन हो रहा है? जी, पलायन होना भी एक कितना अच्छा लगता है। बहुत सुंदर। और जितने भी हैं आयोग के, इसमें एक आध नगरी का भी है, और मैं समझता हूँ सभी बहुत बेहतरीन अपना नाच गाना कर रहे हैं।